मेरी सास बहुत अच्छी है ना? अगर आप अच्छे हैं, तो आपको सामने वाला अच्छा ही लगेगा। अगर आप बुरे हैं, तो आपको सामने वाला बुरा ही लगेगा। और लोगों ने इतने सारे कमेंट्स किए थे कि आपने अपनी सासू माँ को गोल्ड क्यों नहीं दिलाया? उसके जवाब देते हुए आज वीडियो आ गया है। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और खूब एन्जॉय कर रहे होंगे। कहाँ से देख रहे हैं वीडियो, ज़रूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तो चलिए, देवरानी जी का वीडियो आ गया है, उनकी बात करेंगे। और कहीं ना कहीं आज मुझे एक पॉजिटिविटी इनके वीडियोस में दिखी है। पॉजिटिविटी इन द सेंस अपना काम कर रही हैं, ठीक है। और जो भी कमेंट्स आ रहे हैं नीचे इनके काफ़ी पॉजिटिव भी आ रहे हैं, लोगों के रिप्लाई भी करते हुए। और कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में ना पड़ते हुए अपना प्रॉपर जो भी कोलैबोरेशन इतने टाइम से रह गया था, है ना, वो साड़ियाँ वगैरह पहन के और बहुत ब्यूटीफुल भी लग रही थी। चलिए, मैं इनकी भी बात करूंगी और जो बात मुझे सही नहीं लगी, ठीक है, वो भी बात किया जाएगा। और पहले मैं बात कर लेती हूँ जो कामिनी जी का वीडियो आया है। खैर, कामिनी जी का वीडियो आया है और वो कुछ टाइटल इस प्रकार से है, मैं पढ़ देती हूँ। आज बहुत पुरानी बात बताई अपने बारे में, दुल्हन का फर्स्ट खाना, भाई आया ऑन कैमरा और बात की गोल्ड की शॉपिंग। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो आया है इनका, इसमें मैं बताना चाहती हूँ कि काफ़ी जो दुल्हन के आने के बाद जो रिचुअल्स होते हैं, ठीक है, वो सब किए गए हैं। चाहे वो कंगना हो, यूजुअली बिहार में जो बिहारी शादियाँ होती हैं वहाँ पे ये रिचुअल्स नहीं होते हैं, लेकिन आजकल लोग शौक के तौर पे कर लेते हैं। तो इन्होंने 5 अंगूठियाँ डाली थी, वही जो पानी और दूध में मिला के, और लड़का लड़की में होता है कि वो अंगूठियाँ कौन निकालेगा। तो उसी दौरान वो सबसे पहले गठबंधन जो खोला जाता है वो पूजा ने खोला है। अच्छा, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है क्योंकि जो यूजुअली मैंने देखा है शादियों में, जो गठबंधन होता है वो बहन या ननद खुलवाती है, ठीक है, लड़का लड़की का जो वो दुपट्टा होता है। और जो कंगना होता है वो बहन, सॉरी, कंगना जो होता है वो भाभी खुलवाती है। अब यहाँ पे कामिनी जी ने खुलवाया है, ये थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन हो गई। ये थोड़ी इन्होंने रिचुअल्स ही अलग कर दी, या फिर इनको शायद इतना क्लैरिटी नहीं था, ठीक है, वो सब करवाया गया। उसके बाद सबने मुंह दिखाई। देखिए, मुंह दिखाई की तो खैर आजकल लोग स्टेज पे ही कर देते हैं, लेकिन इनका सबका अपना अपना होता है, ये रिचुअल भी होता है। तो पूजा की चाची आई थी, उन्होंने गोल्ड की, सॉरी, उन्होंने वो जो पंजेब होती हैं वो दी हैं, वो दिखाई गई है। सबने अपने हिसाब से वो दुल्हन को गिफ्ट दे रहे थे। और इसी बीच कुछ रिचुअल्स के हिसाब से कुछ जो दाल पूरी होती है वो फ्राई करनी होती है। और बिना दूध वाली जो खीर होती है और बासी चावल होते हैं, कुछ वो दुल्हन का हाथ लगा के, है ना, कुछ खिलाने विलाने की भी रस्म होती है, तो वो भी दिखाई गई। अच्छा, इसी बीच बहुत सारी चीज़ें, जैसे दुल्हन को साड़ी बांधनी नहीं आती, तो कामिनी जी ने साड़ी बांधी है। और कामिनी जी ने कहीं न कहीं यहाँ पे मेरे को लगा कि बात सुनाने के लिए या फिर ताना मारा है कि ये जो काम है ना साड़ी बाँधने वाला, ये मेरे पास ही, मेरे को बहुत पसंद भी है और मैंने सबकी साड़ी बँधवाई है। काफ़ी लोगों को शादी के बाद नहीं आती, लेकिन मैंने, जब मैं शादी करके आई थी, मुझे साड़ी बाँधनी आती थी। तो मैंने अपने मायके में भी और ससुराल में भी, चाहे मेरी ननद हो, चाहे यहाँ पूजा हो, सबकी मैंने साड़ी बाँधी है। तो कहीं पे तो इशारा था इनका, है ना? तो हो सकता है जो इनकी देवरानी जी आई हो शादी करके, उनको साड़ी बाँधनी नहीं आती हो, तो ये कामिनी जी ने ही इनकी साड़ी बाँधना सिखाई हो या उस टाइम पे बाँधी हो। उसके बाद तो ख़ैर जब आदमी रोज़ ब बाँधता है, पहनता है, तो आ ही जाती है साड़ी। इसके बाद सारी चीज़ें, रिचुअल्स वग़ैरह किए गए और फिर ये बाद में अपने भाई-भाभी के साथ गोल्ड की शॉपिंग के लिए निकली है। और बहुत टायर्ड थी, लेकिन फिर मैं आ गई क्योंकि पापा ने बोला कि चली जाओ तुम भी। और वहाँ पे जो मम्मी जी को, यानी कि कामिनी की मम्मी को, जो मुँह दिखाई दुल्हन को देनी है, उसके लिए ये अपने भाई-भाभी के साथ आई थी कि वो लोग खरीदेंगे। हालाँकि वहाँ पे इयररिंग्स वगैरह देख रहे थे, रिंग्स देख रहे थे, जो भी इन्होंने खरीदा वो हमें शायद नेक्स्ट वीडियो में पता चल ही जाएगा। अपने लिए भी, पूजा के लिए भी, जो उनका भाई है, मतलब अपनी वाइफ को वो पहना-पहना के देख रहा था। आज ऑन कैमरा भी इनके भाई ने हाय हेलो करा, जो कभी नहीं आता था, ये थोड़ा डिफरेंट लगा। और बाकी ये लोग फिर शॉपिंग करते हुए, कुछ आई थिंक सैंडल्स वगैरह लेते हुए घर चले गए। तो इनका वीडियो अच्छा लगा मुझे और पॉजिटिव अब वीडियोस ही आ रहे हैं। हालाँकि कुछ लोग का ये भी कहना था कि दुल्हन का आपने ढंग से फेस रिवील नहीं करवाया, वो लोग देखना चाहते हैं। तो हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि देखिए अभी इनकी जो वीडियोज़ है ना, इन्होंने हर चीज़ को बहुत ज़्यादा शूट किया है, तो धीरे-धीरे ही ये बढ़ेंगे अभी, है ना? तो नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है ये दुल्हन का फेस रिवील भी कराएँ। हालाँकि थोड़ा बहुत दिख रहा था, हँसी-मज़ाक चल रहा था, वो भी इन्होंने दिखाया है। अब अगर हम बात करते हैं, चलिए हम लोग देवरानी जी के वीडियो पे आ जाते हैं, जो आया है अभी कुछ देर पहले ही।
कौन आया आज हम घर, हम सबको खुश नहीं कर सकते, ये अब मुझे समझ आ गया है। वापस लौटी मैं अपने काम पे। तो इनकी जो पॉजिटिविटी के साथ इन्होंने वापस से बहुत सुंदर लग रही हैं, ग्रीन साड़ी में आई हैं, और इनकी मैंने जो रील्स भी देखी थी उसमें बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। जिस तरह से मैं कहती हूँ कि चाहे वो उधर जेठानी हो, वो भी तैयार होके बहुत अच्छी लगती हैं, और यहाँ पे जो देवरानी है इनका भी लुक बहुत अच्छा लग रहा है, और यस बहुत बहुत सुंदर लग रही थी। उसके बाद अगर जो इन्होंने चीज़ें दिखाई हैं, ये स्टार्टिंग में अपने घर के बाहर गमले दिखा रही हैं कि हमने बहुत सारे गमले लगाए थे, बहुत अच्छे लगते हैं। फिर ये ऑटो में गई हैं, आई थिंक पार्लर जा रही थी। ऑटो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर सजा हुआ है। पार्लर में जाके आई हैं। फिर इनको जो कोलैबोरेशन वीडियोस बनानी थी, इनकी जो घर में हाउस हेल्प है उसकी हेल्प से इन्होंने कुछ रील्स भी शूट करी है। रवीना जो इनका नाम है हाउस हेल्प का, उसको भी इन्होंने रील्स में लिया है। अच्छा, ये सब चीज़ें क्लियर करने के बाद इन्होंने जो कल एक वीडियो डाला था जिसमें गोल्ड ज्वेलरी की इन्होंने शॉपिंग करी, अपने हस्बैंड के लिए चेन लाई हैं, अपने लिए मंगलसूत्र लेकर आई हैं, और 2 पजेब लेकर आई हैं, और ननद के लिए भी पजेब लेकर आई हैं। तो उसको उसमें एक कमेंट आया था, मैंने देखा था, ज़्यादा कमेंट्स नहीं आए थे, सिर्फ एक कमेंट आया था, वो मैंने भी पढ़ा था कि आप अपने लिए गोल्ड शॉपिंग लेके करके आए हो, अपनी सास के लिए भी दिलाओ, आपको दिलाना चाहिए। तो कुछ अच्छे वे में ही था। इन्होंने खैर आज उस चीज़ का रिप्लाई करते हुए बोला है कि मैं पहले, लोगों ने मुझे बोला कि आपको सासू माँ को भी दिलाना चाहिए, तो मैं हमेशा जब भी मैं गई हूँ सासू माँ को मैंने दिलाया है। तब लोग कहते थे देखो सासू माँ को ऐसे गोल्ड दिला के ना ऐसे कर लेती है, अपनी तरफ कर लेती है, वश में कर लेती है, जो भी उस टाइम भी लोग बोलते थे, और आज मैंने नहीं दिलाया तो भी लोग बोल रहे हैं। और लोगों को हम कुछ नहीं कर सकते, चुप नहीं करा सकते। हालांकि वो बहुत पॉजिटिव वे में बोला था, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ गलत वे में बोला था। उनका मतलब था शायद वो, देखिए बहुत टाइम से आपको ना देख रही हूँ, आपकी न्यू सब्सक्राइबर भी हो, तो जो लोग न्यू होते हैं उन्हें नहीं पता होता है। तो यहाँ पे इनका ये कहना कि मैं अब अगली बार से अगर सासू माँ को दिलाऊंगी तो ऑफ स्क्रीन, ऑफ कैमरा ही दिलाऊंगी, और हमेशा से मैंने दिलाया है। लोग तब इस तरह की बात करते हैं, और अब लोग किसी भी तरह से हमें जीने नहीं देते। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि लोग हो सकते हैं न्यू सब्सक्राइबर हो, उनको ना पता हो। हालांकि इन्होंने ये चीज़ क्लियर करी है कि सासू माँ को लेना भी नहीं था, और मैंने दिलाया भी नहीं फिर। तो इस चीज़ को, कल वाले कमेंट को, और मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा कमेंट्स आए थे, और वो जो एक कमेंट आया था बहुत पॉजिटिव कमेंट आया था। इसके अलावा भी बहुत सारे आपके पास कमेंट्स आ रहे हैं, लोग जो बोल रहे हैं, उसकी भी आपको मेरे ख्याल से फिर क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। तो यहाँ पे यही है, व्लॉगर्स है, अपने हिसाब से इनको कंटेंट बनाना होता है, राइट। अच्छा, इसके बाद इनके घर पे इनकी नेबर कोई लड़की है जो इनकी फ्रेंड है, वो आई है, और उनकी भी रियल में, उनकी भी कुछ टाइम में शादी होने वाली है। वो बता रही थी कि ये शुरू से जब मैं आई हूँ मेरी फ्रेंड बन गई थी, ये भी छोटी थी, मैं भी छोटी थी, और बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गई, होली, दिवाली, छठ, हम सब, मतलब सब सारी वीडियोस में आपको देखने को मिली होंगी। तो वो मस्ती मजाक, और एक चीज़ बोली गई कि चलो हम लोग अपनी होने, उनकी तो खैर शादी अभी होने वाली है, सासू माँ के बारे में बात करते हैं, चुगली करते हैं। तो इस चीज़ में जो देवरानी जी हैं उन्होंने ये बोला कि नहीं, मेरी सास बहुत अच्छी है, और अगर तुम अच्छे हो तो सामने वाला भी अच्छा होता है, अगर तुम ही खराब हो तो तुम्हें सामने वाला भी बुरा ही लगेगा। तो ये चीज़ें बोली गई आज देवरानी जी के द्वारा, और कि किसको अब फिर से ताना मारा गया। देखिए, इसको मैं ताने में तो नहीं लूँगी, ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है। यूजुअली ऐसा होता है, एक धारणा बना रखी है लोगों ने, शादी नहीं होती है फिर भी लड़कियों को यही लगता है, इवन परिवार वालों को भी ये लगता है कि सासू माँ है ना, सासू माँ ऐसी, सासू माँ कैसी होगी। तो सासू माँ को हमेशा एक जो टैग दिया हुआ है ना, वो गलत ही दिया हुआ है, चाहे सासू माँ कितनी भी अच्छी हो। तो वही मस्ती मजाक करते हुए, और लास्ट में इन्होंने जो इनके मौसा मौसी जी आए हैं घर पे, उनका वेलकम करते हुए दिखाया है, इनके घर पे आई हैं। तो वो शायद इंटीरियर के बाद फर्स्ट टाइम आई हैं। और इनके अगर कमेंट सेक्शन में जाऊँ तो बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं आप इस तरह से अपना काम करते रहिए, कंट्रोवर्सी पे ध्यान मत दीजिए। तो मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, चाहे वो कामिनी हो, चाहे वो यहाँ पे ये निक्की हो, दोनों अपना बहुत अच्छे से पॉजिटिव वीडियोस बना रही हैं, लेकिन कई बार कुछ कमेंट्स के थ्रू पुरानी चीज़ें आ जाती हैं, जिस तरह के हिट कमेंट्स लोग वहाँ पे जाके कर रहे हैं। तो मैं आपसे कहूँगी कि आप कमेंट्स पे ना ध्यान देंगे, दोनों अपने कंटेंट पे ध्यान दीजिए। और आज का वीडियो मुझे इनका पॉजिटिव लगा है, और लोग भी कह रहे हैं कि यस, ओवर एक्टिंग की बात आती है, संस्कारों की बात आती है, इन चीज़ों पे ही लोग इधर कभी कमेंट करते हैं, कभी उधर कमेंट्स करते हैं। तो कमेंट्स के थ्रू हो रही है ये चीज़ें, जो हो रही है ना, जो खत्म हो सकती है वो बढ़ती जा रही हैं। हालांकि कामिनी का आज का वीडियो भी बहुत पॉजिटिव है, लेकिन कुछ पिंड कमेंट्स, पिछले कमेंट जो उन्होंने पिन किया है, जहाँ पे फिर से संस्कारों की बात उछल रही है। कुछ वीडियोस हैं जहाँ पे इनके द्वारा देवरानी जी ने कुछ ऐसी चीज़ें बोली थी कि सब कुछ मेरा है, अपने मायके वालों के साथ बैठ के। वो वीडियो हालांकि बाद में हटा दी गई है, मैंने वो वीडियो नहीं देखी है। उसके रिप्लाई में कामिनी जी ने ये चीज़ नीचे लिखी है कि वो वीडियो आज भी मेरे पास है। तो
मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें कंट्रोवर्सी के दौरान जो रह गई हैं, कौन जो इंसान सच्चा है ना वो हमेशा बिना डरे आएगा, ठीक है? और अगर आपकी वाक़ई छोटों ने गलती की है तो इनको ये ऑफ कैमरा सब कुछ ठीक करना चाहिए। अगर आप कैमरे पे आके, अगर आप सोशल मीडिया पे आके यहाँ पे ये सब रायता फैलाओगे तो लोग बहुत सारी चीज़ें उठेंगी और बात भी करेंगे। चलिए इसी नोट पे वीडियो ख़त्म करते हैं। पॉजिटिव रहिए, वीडियोज़ अच्छे दिखाइए, सोशल इन्फ्लुएंसर की तरह अच्छा काम करिए, लोग आपको एप्रिशिएट करेंगे, अपनी नॉलेज को अपडेट करिए। स्पेशली मैं ये देवरानी जी के लिए बोलना चाहती हूँ, जहाँ पे इनको आज की वीडियो में स्टिल मैंने कहूँगी कि येस, कुछ वर्ड्स इन्होंने बोले हैं जो मुझे अच्छा लगा है। आप पॉजिटिव व्लॉग्स दिखाइए अपनी, इंग्लिश, चाहे इंग्लिश हो, चाहे आपकी नॉलेज हो, इन्फॉर्मेशन अपग्रेड करके फिर आप सोशल मीडिया पे आइए, बात करिए, तो लोग भी आपको अप्रिशिएट करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। एंड येस, मैं फिर से कहती हूँ, जो लोग भी जहाँ से भी देख रहे हैं कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।